अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत से इशू है जिस पर गुफ्तगू करना होती है और बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वफाकी हुकूमत की सतह पर भी काफ़ी अपनी काबीना में तब्दीलियाँ करने जाने वाले हैं और ये इस बात का अब कह सकते हैं अदराक है कि जो तहरीक अदम एतमाद को किल करने से अपने इत्तेहादियों को या बाकी नाराज़ अरकान को काबीना में शामिल करना, ये सूबाई काबीना पंजाब के हवाले से भी बात है और इंटरनली जो है वो काफ़ी इस पर वज़ीर-ए-आज़म और जो है ना वो काम कर चुके हैं और कोशिश उनकी यही होगी कि जितने भी लोग हैं उनको नवाज दिया जाए। यहाँ ये पॉलिटिक्स है भाई, ये पॉलिटिक्स है, सियासत इसी का नाम है। और इमरान खान को अगर ये रवायती सियासत नहीं करेंगे तो यहाँ इन्हें जीने कोई नहीं देगा, याद रखिएगा। मैं बड़ा वाज़ेह हूँ इस हवाले से कि वहाँ इन्हें कोई जीने नहीं देगा और इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि जो आसपास लोगों को कि आप रिजिडिटी के हवाले से ज़रा तवज्जो दें। जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के करीब अगर देखा जाए जहांगीर तरीन, अलीम खान, जुल्फ़ी बुखारी जैसे लोग साइड पे अगर हुए तो ये सोचना है कि ये पॉलिटिक्स के जो गिमिक्स हैं या डायनामिक्स हैं इनको कंट्रोल कैसे कर सकें। गरीदा फ़ारूकी का देखिए, गरीदा फ़ारूकी ने कितना सत्यानाश कर दिया सहाफ़त का। मोहसिन बेग के साथ जो वाक़या हुआ मैं उसकी मैं मज़म्मत इस कॉन्टेक्स्ट में करूँगा, इस तरह नहीं होना चाहिए था। और मोहसिन बेग साहब का जो रवैया है वो भी बड़ा सख्त था और वो वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन कसूर किसका था? कसूर था गरीदा फ़ारूकी का कि जिसने इस तरह की गुफ्तगू देख के हवा दी और इस पर बाकायदा जो है पैमरा एक्शन ले चुका हुआ और गरीदा फ़ारूकी के प्रोग्राम को शोकास जारी कर दिया और फिर यकीनन जुर्माना आयद होगा और कानून लॉ हैज़ टू टेक इट्स ओन कोर्स। और ये हमारे लिए एक लाएअमल है आने वाले दिनों के लिए कि कम से कम हम कुछ ख्याल करें इन चीज़ों का, हम अदराक करें इन चीज़ों का। ज़रा सुनिएगा गरीदा फ़ारूकी का वो प्रोग्राम क्या था। लेकिन उसके बावजूद वज़ीर-ए-आज़म साहब मुतमईन हैं, टॉप पे नंबर 1 पे मुराद सईद की फिर वजह क्या है? पता नहीं, वो रेहाम की किताब में लिखा हुआ है, पता नहीं किस लिए मुतमईन होंगे इनसे, आई डोंट नो। प्रोजेक्ट्स का तो मुझे पता नहीं। जिस आदमी का नाम ले रहे थे आप, पता नहीं जो टॉप लिस्ट पर है, मुराद सईद साहब, इसकी जो परफॉर्मेंस है, इसकी जो परफॉर्मेंस और जो इस पे इल्जामात हैं वो किसके इल्म में नहीं है। इसमें दो ही लोग सीरियस है, एक इमरान खान साहब और एक मुराद सईद साहब। तो हमें इतना सीरियस नहीं होना चाहिए। एक ने सेरेमनी की है, दूसरे पहले नंबर पे आए हैं। ये तो मेरे सारे पार्टिसिपेंट देखना चाहिए। बात चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं और वो मतलब अब पैमरा की खास नजर होगी, बात चीजें आप हमसे ना बुलवाएं उसके ऊपर। उन्होंने एक किताब का भी जिक्र कर दिया है। वो बड़े मेहनती वजीर हैं। अच्छा। और वो बहुत करीब तरीन आदमी है इमरान खान साहब के। और एक मरतबा फिर उन्होंने साबित किया कि उन्होंने अपनी कारकर्दगी में सबको पीछे छोड़ दिया है। मैं ये कह रहा था कि मैंने किताब नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने मोहसिन बेग साहब को जरूर सुना है। उन्होंने जो कहा है मैं उससे इत्तफाक राय कर सकता हूँ और मैं कुछ नहीं कह। सर, ये सारी डिबेट का नुक्ता आगाज मोहसिन बेग साहब की तरफ से हुआ है आज। जी, आपने वो सारा प्रोग्राम सुन लिया और आप अभी FIR भी देखेंगे। मैं FIR के अलावा फिर आपको पता है FIA ने ये केस किया था अंडर दी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत और अपना ख़ास तौर पर सईद मुराद सईद के अगेंस्ट जो बातें हुई थी उन्होंने FIA में दरख्वास्त दी और FIA ने मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी का जो प्रोसेस किया। अब उस प्रोसेस में कई कमियां रह गई थी और वो जो है ना जो जिक्र किया है कि FIA की FIR 9 बजे हुई। FIR और बारगला पुलिस की FIR से वाज़ेह होता है कि मोहसिन घर के जो छापा मारा वो गैर कानूनी था। इन लोग मोहसिन घर पर छापा मारा जिनके पास छापे का इख्तियार ही नहीं था। FIA ने 9:30 बजे छापा मार दिया गया। FIA ने बगैर किसी सबूत के छापा मारा। फैसले का मतन किसी मोहल्लेदार की स्टेटमेंट रिकॉर्ड का नहीं बनाया गया। फैसले का मतन मोहसिन बेग का बयान भी लिया जाए। IG इस्लामाबाद को जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये जो फैसला जिन्होंने किया है वो बैकग्राउंड पे चल रहा है। कहानी बड़ी ट्विस्ट इस कॉन्टेक्स्ट में है कि मोहसिन बेग साहब ने बड़ा सख्त स्टैंस लिया हुआ था इस कॉन्टेक्स्ट में और आप हम सब लोगों ने वो देखा है। और यहाँ डेफेमेशन के लॉ बड़े कमज़ोर हैं, पैमरा लॉ बड़ा कमज़ोर है, मैं बड़ा वाज़ेह तौर पर कह चुका हूँ, लेकिन इस पर एक्शन कोई नहीं हो रहा।
ये अपनी जगह ठीक है। डेफामेशन लॉ कहने का कह दिया है, वजारत है या कायमा कमेटी का इजलास हुआ और इस बारे में कानून साजी की कोशिश की जा रही है। मैं पिछले 3 साल से शोर डाल रहा हूँ, किसी के कान, बल्कि 3 साल से ज़्यादा से शोर डाल रहा हूँ। यहाँ आपने देखा निहाल हाशमी, दानियाल अजीज, तलाल तुराज चौधरी को सजा हुई। अभी राना सनाब उन्होंने जो बातें गुफ्तगू की है, अब देखें वो भी तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आते हैं। और अब जो बैठकर जो बात की और टीवी चैनल पे इस तरह जूम मनी गुफ्तगू जो किसी तरह भी ना तो हमारी इस्लामी तालीमात के हवाले से, ना ही पैमरा के कवानीन के हवाले से ये इजाज़त नहीं देती। लेकिन वहाँ जो जब छापा मारने के लिए गए तो आराम से गुफ्तगू करनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ मोहसिन बेग साहब ने रिवाल्वर निकाल लिया, फायरिंग हुई, जो भी मामला हुए। मैं इसको किसी और सियासी रंग में नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ जनरल कानून की अमलदारी होनी चाहिए यहाँ पर। और वो जो कुछ हुआ उसका नतीजा ये निकला कि दहशतगर्दी का पर्चा बन गया। और वो आपके टीवी चैनल हर एक दिन दिखाया, अब दबाया नहीं जा सकता उसको, उस वाक़े को आप इस तरह दबा नहीं सकते। इससे बचना ज़रूरी था। उनका साहबजादा बेचारा बच्चा है, फिर आप कहेंगे कि मैं ऐसी बातें करता हूँ, लेकिन यानी इन हालात में अपने लिए और मसाइल खड़ा नहीं करने चाहिए। इमरान खान साहब उनके करीबी लोगों को मुकदमा दर्ज कर दिया था FIA का, उसके मुताबिक देखते, लेकिन मोहसिन बेग साहब या आसपास लोगों ने, किसी ने तो ये कहानी बनाई होगी ना कि इसको हवा किस तरह दी जाए और ये एक लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर जाए। और ये लड़ाई की शक्ल आप लोगों के सामने आ चुकी हुई है। और जो वाक़या जो हुआ, दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज हो गया और उसमें 3 दिन का रिमांड दहशतगर्दी की कोर्ट ने दे दिया है। 90 दिन तक का रिमांड एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत दिया जा सकता है। और खौफ और राज फैलाने वाली बातें तो 780 अगर देखा जाए 680 का इतलाक़ होता है। और इसको किस एंगल में देखा जाता है, फिर सोशल मीडिया के ऊपर भी एक बड़ी लंबी लड़ाई और जंग शुरू हो गई और मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ बातें आई। और मीर मोहम्मद आज़म अली खान साहब ने कहा, FIA वेंट टू अरेस्ट जर्नलिस्ट मोहसिन, ही फायर्ड ऑन FIA इंस्पेक्टर, इंजर्ड हिम, फायरिंग कंटिन्यूड फॉर 1 hour फॉर हिज हाउस, FIA इंस्पेक्टर एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। नाउ ऑल द सो कॉल्ड ग्रेट जर्नलिस्ट माइंड विल कंडेम द अरेस्ट बट नॉट द फायरिंग। और की ब्लाइंडर्स ऑफ आर जर्नलिज्म, ये सुमेरा खान ने कहा। और फिर आर्टिकल 19 ने आज़ादी इज़हार दी, भौंकने की आज़ादी नहीं दी, ये अकरम राही साहब ने जिक्र किया। फिर मोहसिन बेग साहब इस्लामाबाद के थाना मारगला के हवालात में बंद हैं। फिर वो हमारे दोस्त हैं तारिक मतीन साहब, वजी सानी साहब ज़रूरत से ज़्यादा बातें करते हैं, मैं नहीं समझता उन्हें इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। पर इस पर फिर उन्होंने चेहरा दिखा दिया तारिक मतीन साहब ने, आप मुझे सहाफ़त सिखाएँ, दो में पूरी खबर मुख्तलिफ ज़राए से चेक कर ले, सो मुलाजमत की मजबूरियाँ ट्विटर पर ज़ाहिर ना करें। शहबाज शरीफ साहब ने इस पर ट्वीट किया। फिर सुमेरा खान का दूसरा ट्वीट है, फिर फायरिंग के सामने है, मोहसिन पिज़रा साहब का भी इस हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर है। और तारिक मतीन का नौशी गिलानी का भी है। अमीर अब्बास ने जो बात की है कि सीनियर सहाफ़ी अखबार न्यूज़ एजेंसी के मालिक इमरान खान साहब के 2018 तक इंतहाई करीबी दोस्त और इलेक्शन के बाद से शदीद नाकद मोहसिन जमील बेग को आज सुबह FIA के सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार और उनके अहल खाना को बग़ैर वारंट गिरफ्तारी दिखाए घर से गिरफ़्तार कर लिया। और ये वो सारी मैं बैकग्राउंड पे चीज़ें चला रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। अब ये ऊँट किस करवट बैठता है। हमें ज़रूरत है पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, आर्टिकल 19 बार बार बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ। पीका इलेक्ट्रॉनिक जो है ना, प्रिवेंशन इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, इस चीज़ों को कैटर नहीं कर सका। और हम सब ने देखा है कि जो हालात और वाक़यात बन रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं, और उसके नताइज बड़े ख़तरनाक हैं, बहुत ख़तरनाक नताइज हैं। FIA ने भी अपना मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह तौर पर दे दिया है कि मोहसिन बेग के ख़िलाफ़ मुकदमा इंसदादी दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत दर्ज किया गया, जिसमें दहशतगर्दी अदालत ने 3 दिन का रिमांड दिया है। जबकि जो मुकदमा लाहौर में दर्ज किया वो तमाम कानूनी ज़ाब्ते मुकम्मल करके बाद दर्ज किया गया। काबिल दस्तंदाज़ी जुर्म में अंदराज मुकदमा और गिरफ्तारी पीका और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत FIA का इख्तियार है। मज़ीद FIA जो है वो वफाकी और इदारा है और सिंगल यूनिट के तहत है, जो अदालती अकामत को सप्लीमेंट और पूरे पाकिस्तान में कार्रवाई करने का मजाज है। FIA एक ट्वीट भी किया है और ये मैं सारा शेयर कर रहा हूँ। अब ये क्या मामला था, ये अपनी जगह पर है, लेकिन आपके सामने ये है कि जो भी अगर किसी इदारे ने काम करना है, आइन और कानून को सामने रखकर, ये मजाक नहीं उड़ना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है ये फैसला करना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। हमें आइनी और कानूनी इख्तियारात को बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए और इससे निपटना कैसे है ये फैसला करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में अब जो दूसरा मैंने कुछ 1-2 केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट कराए गए थे, लेकिन अब तक बताना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट
स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुलानी और दीगर मुलजमानों की जमानत का केस था। चीफ जस्टिस उमर ताब इंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। आगा सिराज दुलानी के वकील ने अपने दलाइल रखे। मेरे मौक्कल पर आमदन से ज़ाहिर साजात का केस बनाया गया। हमारा केस खुर्शीद शाह पर लगे गए इल्ज़ाम, जैसा मैंने आपको कहा था ना कि खुर्शीद शाह को बेल देना जो है ना, ये ट्रेंड किसी और तरफ चला जाएगा। और ये खुर्शीद शाह का जो फैसला है ना वो एरोनियस है मैं समझता हूँ, और उसमें ज़मानत जो बनती नहीं, और वो कौन सी जेल के अंदर थे। और सुप्रीम कोर्ट ने खुर्शीद शाह की ज़मानत मंजूर की। आपको वजाहत तो देनी है कितने असासे कहाँ से बनाए। जैसे सैयद मंसूर अली शाह ने नैब की जानिब से आगा सिराज दुलानी पर 1 अरब 60 करोड़ का इल्ज़ाम लगाया गया है। 10 करोड़ मालियत की घड़ियाँ बताई जा रही हैं। आगा सिराज दुलानी पर बेनामीदार रखने का इल्ज़ाम है। 1 अरब की चंद जायदादें आगा सिराज दुलानी के बेनामीदारों के खाते में डाली। अरबों रुपए की बात हो रही है, न करोड़ों की बात हो रही है। नैब रेफरेंस में सिराज दुलानी की गाड़ियों की मालिक 12 करोड़ जाहिर की गई। बेनामी असासाजात का आगा सिराज दुलानी से कोई ताल्लुक नहीं है। चल हर एक को पता है। मेरे हिसाब से आगा सिराज दुलानी के असासे 30 से 35 करोड़ है, ये वकील बता रहे हैं। आगा सिराज दुलानी ने 82 मिलियन की वेल स्टेटमेंट जाहिर की, और वो भी दुरुस्त नहीं, जैसे सईद मंसूर अली शाह ने। आगा सिराज दुलानी और अहले खाना के पास 900 एकड़ राजी है। असासाजात को 2 मरतबा भी जाहिर किया गया। आगा सिराज दुलानी जो कि 1 अरब के बेनामीदार जाहिर किए, वो मुमकिन है किसी और के हों। 10 करोड़ मालियत की घड़ियाँ कहाँ से बरामद हुई, जैसे मंसूर अली शाह ने। घड़ियाँ आगा सिराज दुलानी के लॉकर से बरामद हुई। 1940 और 1950 मॉडल की रोलेक्स घड़ियाँ हैं, ये उनके वकील कहते हैं। गाड़ियों की मालिक का तयन कराची की निजी कंपनियों को घड़ियों की तस्वीर बजाकर कराया गया। नैब ने आगा सिराज दुलानी की इनकम का तयन दुरुस्त नहीं किया। 40 साल पहले जो कीमत थी वो आज नहीं है। F6 में घर की कीमत 16 लाख थी, जो अब 40 करोड़ रुपये है। 50 साल पहले जो घड़ियाँ या डॉलर खरीदे गए उनकी मालियत तब्दील हो चुकी है। आगा सिराज दुलानी कब तक पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे, जस्टिस उमर ताब इंदियाल साहब के दिमाग से 1988, 1993 और फिर 2008 से आज तक आगा सिराज दुलानी पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं। जिन जायदादों का इल्ज़ाम लगाया वो FI में जाहिर है जस्टिस उमर ताब इंदियाल साहब ने जाहिर की। कुल 11 जायदादें और सारी FBR में जाहिर की गई हैं। और इनका टैक्स रिकॉर्ड भी आगा सिराज दुलानी की फैमिली की इनकम को दुरुस्त अंदाज में जाहिर नहीं करता। ज़रिए आमदन इनकम टैक्स रिकॉर्ड में जाहिर नहीं की। और सवाल यह है कि वो जो बेनामीदार जाहिर की गई वो आगा सिराज दुलानी के लिए काम करते थे, जैसे सईद मंसूर अली शाह के रिमार्क्स है। नैब के मुताबिक आगा सिराज दुलानी का गनमैन है। मुनव्वर के पास कई मिलियन रुपये, ये इसी तरह ये है पापड़ वाले और ये सारी बातों का। गनमैन तो नैब कहता है मुनव्वर सियासी कारकुन है। तफसील से जाहिर नहीं करती जो शख्स 6 माह मेरे साथ रहा वो किसी का और के साथ नहीं रहा। मामला काबिल तफ्तीश है, सिर्फ कह देने से साबित नहीं होती है। मुनव्वर मुबीना गनमैन के डिफेंस के प्लाट की फोटोकॉपी आपके कब्जे में क्या कर रही थी, जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स है। क्या यह मुमकिन नहीं जो आगा सिराज दुलानी के साथ काम कर रहा है वो उनसे बाला अपनी सरगर्मियाँ कर रहा हो। मुझे तो ताज्जुब इस बात का है कि नैब ने करोड़ों रुपए की मालियत की शॉर्ट गन्स का शामिल नहीं किया। आज हालैंड की शॉटगन की मालियत करोड़ों रुपए है। ये हकीकत है। बुनियादी चीज़ यह है वकील मुल्ज़िम ने यह बतानी है कि शहरी जायदादें किस तरह बनाएगी। गाड़ियों के दस्तावेज भी आगा सिराज दुलानी से बरामद हुए। चीफ जस्टिस साहब ने आगा सिराज दुलानी कुछ गाड़ियों की मलकियत से इनकार नहीं करते। आगा सिराज दुलानी को जमानत दरकार नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने यह बड़ा अहम सवाल उठाया है। आगा सिराज दुलानी जेल नहीं बल्कि अपने घर में मकीन है। नैब प्रोसिक्यूटर, यह मामला अभी मेरे सामने आया है, इसे कबल मुझे कोई आगाही नहीं। कानून सबके लिए बराबरी है। अदालत घर को जेल करार देने मामले को भी देखेगी। ये कल तक के लिए समात, यानी आज तक के लिए समात मुलतवी, जो कि सुबह पॉलिटिकल डायरीज प्रोग्राम आप सुबह देखते हैं। और आज 17 फरवरी है और जुमेरात का दिन है। एक और बड़ा अहम केस है ख़त्म करने से पहले। सुप्रीम कोर्ट में करप्शन के मुलज़िम की सज़ा मुअत्तली के खिलाफ नैब अपील पर समात। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले तक समात मुलतवी कर दी। FIR धानी बख्श को आमदन से ज़ाहिर 7 साल सज़ा हुई। सिंध हाई कोर्ट ने अपील में मुजरिमों की सज़ा मुअत्तल कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर, सज़ा मुअत्तल होने के बाद मुजरिम मफरूर हो गया। मफरूर मुजरिम सज़ा मुअत्तली पर मिलने वाली ज़मानत का हकदार नहीं रहता। चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं। सज़ा मुअत्तली के बाद मफरूर होना अदालती फैसले की खुली तज़दीक है।
नैब सिंध हाई कोर्ट से जमानत मनसूखे के लिए रजू करे जस्टिस सईद मंसूर अली शाह। सिंध हाई कोर्ट ने जामनों को नोटिस जारी कर दिया। नैब प्रोसिक्यूटर हाई कोर्ट कार्रवाई कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत नहीं बनती। मफरूर होना जमानत के गलत इस्तेमाल का बेहतरीन केस है। मफरूर होने से मुजरम ने हाई कोर्ट में नैब का काम आसान कर दिया। जस्टिस सईद मंसूर अली शाह धानी बख्शी सजा सिंध हाई कोर्ट ने 2017 में मुअत्तल की थी। चीफ जस्टिस सराई में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। ये सारे आपके सामने चीज़ें मैंने रख दी हैं। कोशिश करता हूँ आपको असल हालात और वाक़यात बताता रहूँ। इजाज़त चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।